हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम इंग्लिश का एक टॉपिक जो हमारे चल रहा था डिटरमिनर्स, इससे रिलेटेड दो वीडियो इससे पहले मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ। आप शायद उसको देख भी चुके होंगे। हमारे टॉपिक चल रहा था डिटरमिनर्स, तो आज उसका थर्ड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक चल रहा था डिटरमिनर्स का, और डिटरमिनर्स के अंदर हमने जो इसके जो 6 या 7 जो भी इसके अंदर टाइप थे वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 टाइप पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये शुरू से मैंने ये क्लास स्टार्ट की है इंग्लिश की, ठीक है, जो आपको हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो जनरल इंग्लिश की ये क्लास मैंने स्टार्ट की है ताकि जो बिगनर्स है उनके लिए ये आसानी रहती है। तो फ्रेंड्स, डिटरमिनर्स के अंदर हमारा थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है पजेसिव, यानी कि इससे पहले 2 हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल हमने पढ़ लिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आता है पजेसिव। अब पजेसिव क्या होता है? पजेसिव जो होता है, जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन का ही एक रूप होता है पजेसिव। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, जैसे लिखा हुआ है माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, नहीं प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो डिटरमिनर्स के अंदर जो पजेसिव है उनके अंदर ये सारे आते हैं प्रोनाउन। तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप नोट करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज़ हमको करना होगा, और हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो पजेसिव जो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, उसको समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे हम बताऊँ मैं आपको कुछ प्रोनाउन, जैसे होता है आई और ही, शी, इसी के साथ साथ यू। तो ये कुछ प्रोनाउन मैंने लिखे हैं, आई, ही, शी, यू। तो ये कुछ प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके अंदर वी भी आता है, यानी कि आई होता है, ही होता है, शी होता है, यू होता है, और वी होता है, दे होता है, इट होता है। ये सभी जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन के अंदर भी क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये आपको ध्यान में रखना है। आई, ही, शी, यू, वी, दे, इट, ये सभी प्रोनाउन हैं, लेकिन ये प्रोनाउन के अंदर भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो मैंने आपको अभी इसमें बताए। अब बात करते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। अभी जस्ट हमने ये पजेसिव प्रोनाउन, ये जो लिखे हुए हैं, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अब हम इनकी बात देखें पजेसिव प्रोनाउन की, तो जो मैंने यहाँ पे आई लिखा था उसका पजेसिव प्रोनाउन होता है माय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है इन्हीं का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई सब्जेक्टिव है, माय पजेसिव है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा मी। आप एक एक नोट करते जाएं, एक टेबल बना ले इसकी, और टेबल के अकॉर्डिंग इसको नोट करते जाएं आप इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अब अगर हम बात करें ही की, तो ही का पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है इसका हिम। ये आप नोट करते जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई का मतलब होता है हिंदी में मैं, और ही का मतलब होता है वह, लेकिन ये लड़के के लिए, यानी कि जो मेल है उसके लिए यूज़ में आता है। ये भी आपको याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आई और ही का मैंने आपको बताया। अब बाकी के जो प्रोनाउन है उसका भी हम देख लेते हैं, उस बाकी को भी देख लेते हैं अभी। तो इसके अंदर आई और ही का हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम शी की। तो शी का पजेसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर होता है दोनों में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से जो यू होता है, यू का पजेसिव प्रोनाउन योर होता है,
और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही रहता है। ये टेबल मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आगे के जो टॉपिक है जैसे कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पैसिव वॉइस, इन सब में ये काम आएगा, इसलिए मैं आपको ज़ीरो से बेसिक क्लियर करवा रही हूँ ताकि आपके आराम से आप आगे के टॉपिक जो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये शी का और यू का हमने पढ़ा। शी का मतलब वह होता है, ये लड़की के लिए यानी कि ये फीमेल के लिए यूज़ में होता है, और यू का मतलब तुम या आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका होता है। तो आई का हमने देखा है और ही का देखा, शी का देखा, यू का देखा है। अब हम बाकी के भी देख लेते हैं। वी की बात करें हम तो वी, और हमारे एक और बच रहा है इसके अंदर दे और इट, इन तीनों का भी हम देख लेते हैं। वी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर और ऑब्जेक्टिव होता है एस। इसी तरह से दे का होता है देयर और इसका ऑब्जेक्टिव होगा देम। इसी तरह के इट का जो पॉजेसिव होगा वो होगा इट्स, एस लगेगा, और ऑब्जेक्टिव होगा वो इट ही रहेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लें, या आप ये अच्छी तरह से आप एक टेबल बना लें, उसमें नोट कर लें, ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे ये क्लियर हो गया है। प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बटे हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। अब प्रोनाउन के अंदर भी जो है इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में इनको डिवाइड किया हुआ है। अब फर्स्ट पर्सन में अगर मैं सिंपल की बात बोलूँ तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं, और अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बोलना वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन में आता है। तो इनके अंदर भी प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार कि इनके अंदर प्रोनाउन जो है वो किस किस को इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अभी इसके अंदर भी हम देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन के अंदर जो प्रोनाउन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर प्रोनाउन अगर मैं बात करूँ जो बोलने वाला होता है तो वो आई, फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या क्या आएगा, आई, और एक आएगा वी, आई आएगा, वी आएगा। सेकंड पर्सन के अंदर सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंदर जो प्रोनाउन आते हैं वो होता है ही, शी, दे और इट। ये चारों जो है ये थर्ड पर्सन में आते हैं, तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, दे होता है इसमें थर्ड पर्सन में, ये चीज़ थी इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई होप कि आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी के अंदर प्रोनाउन को भी सिंगुलर और प्लूरल में भी बांटा गया है। जैसे सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो सिंगुलर में वो प्रोनाउन आते हैं जो एक को संबोधित करते हैं, जैसे ही, शी, इट। ठीक है, ये सिंगुलर प्रोनाउन में आते हैं। इसी तरह से प्लूरल में आएगा वी, दे, यू, और आई जो है वो भी प्लूरल में ही आएगा। तो इनको भी डिवाइड किया गया है सिंगुलर प्रोनाउन में और प्लूरल प्रोनाउन में। ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर ले ताकि आगे जो हम एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं उसमें आपको आसानी रहेगी, इसलिए मैंने डिटेल में आपको ये समझाया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी पसंद ज़रूर आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा ताकि जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम एक्सरसाइज इसकी देख लेते हैं कि किस तरह से पेपर के अंदर एक्सरसाइज आती है इसकी। तो अब आप देखिए, क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेगा ब्लैंक के अंदर, और आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, और मैंने एक ही सेंटेंस के थ्रू आपको इसमें समझाने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया है इन्होंने द बाइक बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ पर हमको इस ब्लैंक के अंदर इन तीनों में से जो करेक्ट प्रोनाउन है वो भरना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे भरेंगे? तो अब देखिए, बाइक का संबंध वो किससे आ रहा है, मी से। ठीक है, और मी जो है वो किसका ऑब्जेक्टिव है, आई का। ठीक है, ये आपको वो टेबल अच्छी तरह से याद करनी है। मी का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या है, आई। ठीक है,
अब आई जो है, अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि आई से रिलेटेड क्या इन तीनों में ऑप्शन है हमारे पास। जी हाँ, माय, यानी कि मी और आई से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन हमको क्या मिल रहा है, माय। तो यहाँ पे क्या आएगा, माय। अगर हम इसका हिंदी करें, द बाइक बिलोंग्स टू मी, बाइक जो है मुझसे रिलेटेड है, मुझसे संबंधित है। इट इज़ माई बाइक, ये मेरी बाइक है। यहाँ पे ना तो हीज आएगा ना हर आएगा। मी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मी के अकॉर्डिंग एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो आ रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन में माय, ये इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है। मी के अकॉर्डिंग देखा हमने। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2, द बाइक बिलोंग्स टू हिम। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हिम। अब हिम से रिलेटेड इसमें क्या आ रहा है, हर तो है ही नहीं, अब हीज है और ही है। अब आप देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्टिव का यूज़ करेंगे या फिर हम पॉजेसिव का यूज़ करेंगे। तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद तो ही आएगा नहीं, सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में होता है। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे फिर, हिज का। अगर यहाँ ब्लैंक होता तो इट की जगह हम ही करते, लेकिन शुरुआत में ब्लैंक नहीं है और सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में आता है, इसलिए यहाँ पर ही भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हिज। इट इज़ हिज बाइक, ये उसकी बाइक है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द बाइक बिलोंग्स टू हर। अब हर के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्टिव तो आएगा ही नहीं। अब हर से रिलेटेड ना तो माय है ना हीज है, ओनली एक ही है, हर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हर। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द बाइक बिलोंग्स टू यू। यू के अकॉर्डिंग देखेंगे अब हम, तो यू के अकॉर्डिंग ना तो हीज है ना हर है, क्या आ रहा है, योर। तो योर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द बाइक बिलोंग्स टू अस। अब अस से रिलेटेड आप देखिए, आपको जो मैंने टेबल बनवाई थी उसको देख करके फिर आप बताइए। तो अस का संबंध देयर से नहीं है, माय से नहीं है, किससे है, आवर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, आवर। इसी तरह से आपको सोल्व करके आना है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि उसके ऊपर मैं और टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ। कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक है, आपको बेसिक क्लियर करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ। और आज की वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, द बाइक बिलोंग्स टू देम। अब देम का संबंध देखिए किससे, ना हिज से है ना हर से, किससे आएगा, देयर से। तो देयर आएगा यहाँ पे। आगे का देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द हाउस हैज़ ए रेड रूफ। ठीक है, रूफ इज रेड। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताए उसमें जो एक इट प्रोनाउन था वो हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है या फिर जानवरों के लिए आता है। ये आपको ध्यान रखना, या तो निर्जीव वस्तु के लिए या फिर जानवरों के लिए किसका यूज़ होता है, इट का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ रूफ लिखा हुआ है और रूफ एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु के लिए ना हीज आएगा ना योर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इट्स। ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको समझाई है ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप इस तरह से सारे क्वेश्चन सोल्व करके आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ आज ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हमारी ये वीडियो सब तक पहुंच सके। आगे देखिए, आगे हम क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव अ डॉग एंड अ कैट। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसमें अब बात करें डॉग एंड कैट की बात आई है। यहाँ पर तो एनिमल है, लेकिन अगर इसको आप देखे करके, वी हैव ए डॉग एंड ए कैट, कि हमारे पास एक डॉग और एक बिल्ली है। ठीक है, दे आर पेट्स। अब यहाँ दे आ रहा है, ये दे के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दे के लिए ना माय आएगा और ना इट्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आवर। अब यहाँ पे आवर क्यों आया, दे आर आवर पेट्स, वे हमारे। यहाँ पे आवर का मतलब क्या निकला है, हमारे। ठीक है, तो दे के लिए और वी के लिए, वी और दे दोनों के लिए आवर और अस का यूज़ हो सकता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आवर इसलिए आएगा कि ये हमारे पालतू जानवर है,
हमारे का अर्थ निकला है यहाँ पे। आगे का क्वेश्चन, बेटी एंड डैनियल हैव 3 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर वेरी नाइस। कि बेटी और डैनियल के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर उनके की बात आ रही है, यानी प्लूरल प्रोनाउन की बात आ रही है। और प्लूरल में हिज नहीं आता, हर नहीं आता, प्लूरल में क्या आता है? देयर। और इसका अर्थ क्या निकल रहा है अभी? उनके, ठीक है। ये इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नादिया हैज़ अ न्यू कार, शी वॉशेस कार एवरी वीक। अब सबसे पहले आप एक बात इस पर आइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शी, वह अपने कार को प्रतिदिन यानी प्रत्येक सप्ताह धोती है। तो कौन धोती है? वह, शी से रिलेटेड प्रोनाउन यहाँ पे क्या होगा? ना तो हीज होगा ना देयर होगा, क्या होगा? हर। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, हर इज द करेक्ट आंसर। आई होप टूडेज वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज की जो वीडियो है मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट आप बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके।